राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नैनीज भक्ति सागर में। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी कार्तिक में सुनी जाने वाली कथा। कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है और इस कार्तिक में जितनी भी कहानियाँ सुनी जाती हैं, सुनाई जाती हैं, उन सब का संग्रह इकट्ठा करके मैं आपको इस वीडियो में सुनाने वाली हूँ। तो चलिए कहानियाँ शुरू करते हैं। पहला, कार्तिक की कहानी। एक सास थी, कार्तिक नहाती, 12 कोस जाती 12 कोस आती। बहू जो थी कठड़िया में पानी डालकर कहती, मन चंगा तो कटौती में गंगा। वही गंगा जी आ जाती और नहा लेती। एक दिन सास की नत बह गई, घर बहू नहाई तो उसके कोठड़े में आ गई। उसने निकाल कर रख ली। सास आई, उदास होकर बैठ गई। बहू बोली, उदास क्यों बैठी हो? सास बोली, मेरी नथ गंगा में बह गई। बहू बोली, मेरे हाथ में आ गई। सास बोली, कैसे? बहू बोली, तुम तो 12 कोस जाती हो 12 कोस आती हो, मैं तो कठड़े में ही पानी भरकर इसी में नहा लेती हूँ। मन चंगा तो कटौती में गंगा। लहर लहर गंगा मैया आ जाती है, मुझे खूब निला जाती है। उसी में तुम्हारी नत बह आई थी तो मैंने ये ले ली। तो जैसे सास ने आई किसी ने मत आई हो, जैसे बहू को आई सबको आई हो। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। गंगा जमुना की कहानी। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में जा रही थी। जमुना ने 12 दाने जौ के खेत में से तोड़ लिए। गंगा बोली कि बहन, ये तो चोरी हो गई, तुझे तो पाप लग गया। जमुना बोली कि अब ये कैसे उतरेगा? गंगा बोली कि 12 बरस साहूकार के नौकरी करने से उतरेगा। जमुना साहूकार के यहाँ गई, बोली मुझे नौकर रख लो, 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो झूठे बर्तन ना धोऊं, दूसरी झाड़ू ना लगाऊं, तीसरी सेज ना बिछाऊं और दिया नहीं चासूं। साहूकार ने उसे नौकर रख लिया। 12 बरस बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली, वहाँ मेरी बहन गंगा है, जिसको ये टका दे देना, कह देना तेरी बहन जमुना ने भेजा है। तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी पैयाँ, हरी हरी चूड़ियाँ पहनकर वह लेने आ जाएगी। वे लोग वहां जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियाँ, गोरी गोरी बैयाँ हाथ पसाकर ले ली और बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना कि अब तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, अब आ जाएगी। साहूकारनी घर आए। जमुना से बोले कि तेरी बहन बोली है कि तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, तू आ जा। यह सुनते ही जमुना सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। साहूकारनी को जब ये पता लगा कि जमुना माता स्वयं हमारे यहाँ पर सारे काम करती थी तो मूंदे माथे पड़ गए और सोचने लगे कि अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने पूछा कि तू साहूकारनी को धीरज बंधाकर आई है ना? जमुना बोली कि मैं तो कुछ भी नहीं बोल कर आई। गंगा बोली कि उनको धीरज बंधाकर आ, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। जमुना दोनों के सपने में आई, बोली कि तुम उदास क्यों हो? वे बोले कि तुम्हारे से ऊंचा नीचा सब काम कराया, अब हमें पाप लगेगा, हमारा पाप कैसे उतरेगा। जमुना बोली कि तुम्हारे कोई पाप नहीं लगेगा, मैं तो अपने पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेत में से मैंने 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे दोष लग गया था। तुम्हारे 12 साल काम करने से उतरा है, तुम उठो, तुम्हारे कोई दोष नहीं लगा, तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे गंगा माता, जैसे मुक्ति साहूकारनी को दी वैसे सबको देना, हमें भी देना, हमारे सारे परिवार को देना। बोलो गंगा जमुना माता की जय। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता, लपसी रोजाना 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान का भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के सामने गिरा दिया। उसने आंख खोलकर देखा तो मूंदड़ा पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मूंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले, मूंदड़ा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले
तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ ना जोड़े तो तेरा पुण्य, कपड़ा दे के बटन ना लगावे, दाहिने हाथ नाड़ा बांधे तो सबका फल तुझे ही मिलेगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। नगर बसेरे की कहानी। एक जाट था, एक भाट था। दोनों दोस्त थे। जाट का चला बहन के, भाट का चला अपने सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट का बोला नगर बसेरा कर ले। भाट बोला कि मैं तो मेरे सासरे जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी मेरी, सो तू कर। जाट ने कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा और बोला, नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माए, ना देवे मावसी देगी। द्वारका का वास मीठा मीठा गास, वृंदावन का वास पांच कुल्ठी छठी रास, मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, गेरू पानी हो जाएगी झट निकल जाए मेरा जी। अब इस लाइन को 3 बार बोलना चाहिए मित्रों। गेरू पानी हो जाएगी झट निकल जाए मेरा जी, गेरू पानी हो जाएगी पट निकल जाए मेरा जी। ऐसा कहकर वह चल पड़ा। जाट के ही बहन ने बूरा चावल जीम कर खूब बातचीत की। भाट का पहुंचा तो सासरे में आग लग गई। बुझाते बुझाते राख उठाते उठाते हाथ भी काला मुंह भी काला, रोटी ना पानी। पड़ोसन आई बोली जवाई आया है उसकी भी पूछ कर लो। सास बोली क्या करूं इसका, जो इसके आते ही ये सब हमारे नुकसान हो गया। पड़ोसन ने एक रोटी और छाछ दी, उसने खा ली। शाम को दोनों फिर मिले। दोनों बोले कह बात। भाट का बोला मेरी ससुराल में आग लग गई, बुझाते बुझाते हाथ भी काला मुंह भी काला, रोटी ना पानी। जाट का बोला मेरी तो खूब खातिरदारी हुई, मैंने कही थी ना नगर बसेरा कर ले। जाट बोला अब कर ले आजा। भाट तब भी बोला अब भी ना करूं, तेरी मौसी है पता नहीं रोटी दे या ना दे, मेरी तो माँ है दही की छुंछली चूरमा की रोटी धरा देवेगी। भाट ने तब भी नगर बसेरा नहीं किया, जाट ने तब भी करा। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देना माउसी देगा द्वारका का वासी, मीठा मीठा गास वृंदावन का वास, पांच कुल्टी छठी रास मेरो जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, गेरू पानी हो जाएगी झट निकल जाए मेरा जी। ऐसा कहकर चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मौसी ने बहुत लाड़ चाव किया। भाट का घर गया तो उनकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी धरे एक उठावे, बोला कि ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी, पहले भैंस खोज कर ला तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते पर भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले तो जाट ने पूछा क्या खबर है। भाट बोला कि आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, दिन से ही ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का ठिकाना नहीं। जाट बोला मैंने पहले ही कहा था ना नगर बसेरा कर ले। भाट बोला कि तेरे नगर बसेने में इतना क्या गुण है, चल आजा कर ही ले। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माए, माँ देना माउसी द्वारका का नाथ, मीठा मीठा गास वृंदावन का वास, पांच कुल्ठी छठी रास मेरा जीवड़ा श्री कृष्ण के पास, गेरू पानी हो जाए घी झट निकल जाए मेरा जी। उन्होंने ऐसा कहकर नगर बसेरा कर लिया और आगे चले तो रास्ते में भैंस मिल गई। लेकर घर आया। माँ बोली लड़के को आते निकाल दिया, सारा दिन हो गया भूखा मरता। उसको खूब अच्छे से जिमाया। उन्होंने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई कार्तिक में और पीहर सासरे में आते जाते नगर बसेरा जरूर करेगा। तारा भोज की कहानी। एक राजा की लड़की तारा भोज करती थी। उसने अपने पिताजी से कहा पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख तारे बना दो। सुनार सूखने लगा। सुनारी ने पूछा तुम उदास क्यों रहते हो। उसने कहा राजा ने 9 लाख तारे बनाने के लिए कहा है, मैं कैसे बनाऊं, मुझे तारे बनाने नहीं आते। राजा की सी बात है, जन बच्चा कोलू में पिलवा देगा। सुनारी ने कहा इसमें क्या परेशान होने की बात है, गोल सा पतरा काट के कलिया काट देना, राजा ले जाएगा। सुनार ने ऐसे ही किया, राजा ले गया। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान ने कहा देखो मेरे नेम व्रत पर कौन है,
3 कूट देखा तो कोई नहीं दिखा। चौथे कूट देखा कि राजा की लड़की तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा उसे ले आओ, उसने व्रत किए हैं। भगवान के दूतों ने कहा चलो, तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को, उस सुनार को जिसने मेरे तारे बनाए हैं, जिसने कहानी सुनी, सबको लेकर जाऊंगी। दूत उसके लिए बड़ा विमान लाए कि चलो। वह कहने लगी हाँ अब मैं चलूंगी। सब विमान में बैठकर जाने लगे। रास्ते में उसे अभिमान हो गया, मैं तारा भोजन नहीं करती तो इन सबको स्वर्ग कैसे मिलता। दूत ने उसे वहीं से नीचे उतार दिया कि तुम्हें अभिमान हो गया है। दूत भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा इन सब में तारा भोजन व्रत करने वाली कौन सी है। वे बोले उसने अभिमान किया इसलिए हमने उसे छोड़ दिया। भगवान बोले नहीं नहीं, उसे लेकर आओ। उसने 7 बार क्षमा मांगी है मुझसे। क्षमा 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 करो भगवान। जैसे राजा की लड़की को स्वर्गलोक दिया भगवान, वैसे ही सबको स्वर्गलोक देना। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। इल्ली और घुड़ की कहानी। एक इल्ली थी, एक घुड़ था। इल्ली बोली आओ घुड़ कार्तिक नहाए। घुड़ बोला कि तू नहा ले, तू तो भाई गिरी छुआरों में पली है, मैं तो, मेरे में तो ताकत है नहीं, मैं तो मोठ बाजरे में पला हूँ, सो मैं नहीं नहाऊंगा। हरा हरा खाना खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजा की पत्नी के पल्ले लगकर नहा लेती थी, घुड़ नहीं नहाता था। कार्तिक की पूर्णिमा आई, दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक में नहाई थी जिससे वह राजा की बेटी का जन्म लेकर पैदा हुई, और घुड़ जो था वो राजा के घर में जानवर मींड का हुआ। जैसी लड़की बड़ी हुई, ब्याह हुआ, विदा होकर जाने लगी तो बैल रोक लिया। राजा ने पूछा कि बैल क्यों रोका, तुझे क्या चाहिए वही मांग ले। लड़की बोली इस मींडका को सोने की साकल से बांधकर मेरे रथ से बांधो। राजा बोला कि बेटी धन आदि मांग ले, ये क्या मांग रही है। बेटी बोली कि मुझे तो मींडका ही चाहिए। मींडका को रथ के पीछे बांध दिया, फुदक फुदक करके चलता गया। जैसी लड़की ससुराल के महल में पहुंचने लगी तो मींडका को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी सीढ़ियां उतरती चढ़ती तो मींडका कहता रीम को सीम को ए श्याम सुंदर को ए बाई थोड़ा पानी दे पिला, पानी दे पिला। वह कहती मेरे घुड़ पहले कार्तिक नहा। एक दिन लड़की की दोरानी जेठानी ने सुन लिया। राजा से जाकर उसकी शिकायत लगा दी, तुम रानी ब्याह कर लाए हो या जादूगरनी। इंसान से तो सब बात करते हैं, ये तो जानवरों से बात करती है। राजा ने बोला मैं अपनी आंखों से देखूंगा तभी मानूंगा, कानों सुनी नहीं सुनूंगा तुम्हारी। दूसरे दिन राजा छिपकर बैठ गया। रानी महल से जैसे नीचे उतरी तब मींडका फिर वैसे ही बोला और रानी ने फिर वैसे ही जवाब दिया। राजा कटारी लेकर खड़ा हो गया, बोला कि तू इस मींडका से क्या बात करती रहती है, जैसी बात है वैसी ही बात मुझे बता, नहीं तो तुझे मारूंगा। रानी बोली कि औरत का और जेवड़ी का अंत नहीं लिया करते। राजा ने कहा कि मैं तो अंत का ही भूखा हूँ, सही बात बता। तब रानी बोली कि अगले जन्म में मैं इल्ली थी और ये घुड़ था। मैं तो कार्तिक नहाया करती थी जिसके फल से मैं रानी हो गई, ये नहीं नहाया जिससे ये मींडका हो गया। हम तो पिछली बातें करते हैं। यह बात सुनकर राजा ने कहा कि कार्तिक नहाए का इतना फल है तो अब की हम जोड़े से नहाएंगे और बहुत दान पुण्य करेंगे। दोनों जने कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर में बहुत धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को दिया वैसे सबको देना और जैसे घुड़ को दिया ऐसा किसी को मत देना। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। मित्रों, कार्तिक के महीने में सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी, तुलसी जी की कहानी, पथवारी मैया की कहानी और अन्य कहानियां मैंने मेरे चैनल पर नैनीज भक्ति सागर पर ही अपलोड की हुई है, डाली हुई है। आप जाकर देख सकते हैं और बाकी इन सभी कहानियों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर ये कहानी सुन सकते हैं। तो मित्रों, यह थी कार्तिक में कही जाने वाली कहानियां। इन कहानियों को सुने बिना आपका कार्तिक नहान नहीं लगता है, कार्तिक का पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो इन कहानियों का श्रवण अवश्य करें, अवश्य सुनिए। विशेषकर कार्तिक के महीने में यदि आप यह कहानियां सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं तो आपको हर प्रकार के मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। यदि आपको ये ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आई हो मित्रों, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और कमेंट्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। इसी तरह के और अपने सनातन धर्म की कहानियां, व्रत, मंदिरों के दर्शन और सनातन धर्म से जुड़े हुए सभी प्रकार की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।